लिफ्ट। 10 वर्षीय अभिनव ने सोकर उठने में थोड़ा आलस क्या किया, उसका सारा हिसाब ही गड़बड़ा गया। 9 बजे उसे स्कूल पहुंच जाना था। जल्दी से वह शौच आदि से निपटा और मम्मी को आवाज लगाई। दादी अम्मा ने कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी की एक जरूरी मीटिंग थी, वे उसमें चली गई हैं। तुम्हारे कपड़े ये रखे हैं, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता जगाती हूँ। अभिनव ने अपनी ओर से बहुत जल्दी की, फिर भी नाश्ता करते करते 8 बज गए। उसने वस्ता संभाला और गापा के कमरे में गया कि उनसे कुछ पैसे और ले ले, जल्दी में बस न मिलने पर शायद ऑटो से ही जाना पड़े। अगर 9 बजे तक नहीं पहुंचा तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा और उसे 2 घंटे धूप में बाहर ही बड़ा रहना पड़ेगा। पापा कमरे में नहीं थे, अतः वह अपनी दादी अम्मा को कहता हुआ कि मैं स्कूल जा रहा है, बाहर निकल आया। 10 वर्षीय अभिनव तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ बस स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया। बस नहीं आ रही थी और उसे एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। तभी उसे स्कूटर पर एक सूटेड बूटेड सज्जन अपने स्कूल की दिशा में जाते दिखाई दिए। उनके पीछे की सीट खाली थी। साहस करके अभिनव ने उन्हें हाथ दे दिया। वे रुके तो बड़े विनम्र भाव से उसने कहा, अंकल मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, जनपद तक जाना है, क्या आप उसी तरफ जा रहे हैं? स्कूटर वाले महाशय ने बच्चे को ध्यान से देखा। गोरा रंग, तीखे नाक, नवश, बुद्धिमान जान पड़ता था। एक क्षण सोचकर बोले, क्यों लिफ्ट लेनी है? हाँ अंकल, यदि आपको तकलीफ न हो, कहते हुए अभिनव की आंखों में चमक आ गई। आओ बैठो, कहते हुए उन्होंने इशारा किया। क्यों अंकल, कहते हुए अभिनव खुशी खुशी स्कूटर पर बैठ गया। थोड़ी दूर ही गए थे कि वह महाशय एक गली की ओर मुड़ते हुए बोले, बेटे इधर जरा सा एक काम है, पहले यहाँ हो के फिर चलते हैं। अभिनव को देर तो हो रही थी पर क्या करता, बोला, ठीक है अंकल, पर जरा जल्दी कर लीजिएगा। स्कूटर रुकते ही वे उतरे और अभिनव को भी उतरने का इशारा किया। उसका बैग लेते हुए बोले, चलो अंदर चलो, जरा देर में वापस चलेंगे। अभिनव उनके साथ अंदर गया। बाहर घर जैसा घर था, पर अंदर जाने पर एक लंबा गलियारा था जिसे पार करते समय अभिनव को जाने क्यों थोड़ा डर महसूस हुआ। जल्दी करिए सर, नहीं तो मुझे स्कूल को देर हो जाएगी, अपने डर को छिपाते हुए अभिनव बोला। बस अब आप पहुंचे, देर नहीं लगेगी, आओ, कहते हुए उन महाशय ने अभिनव का हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सी मजबूत पकड़ जिससे अभिनव के सारे शरीर में कैंप कॉपी फैल गई। तेजी से चलते हुए वे एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी ओर उतरे और घूमकर एक अंधेरे कमरे से होकर एक बरामदे में आ गए। वहां एक आदमी खड़ा था। जॉन कहाँ है? उस आदमी से उन्होंने पूछा। उधर नीचे वाले कमरे में, उत्तर पाकर वे फिर मुड़े और एक सीढ़ी नीचे उतर गए। अब अभिनव को घबराहट होने लगी थी। जिस कमरे में यह सीढ़ी निकली वहीं एक लंबा चौड़ा काला आदमी बैठा था। उन महाशय को देखते ही वह उठकर बड़ा हो गया। बच्चे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वह कुछ बोलता उससे पहले ही ये बोले, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसे अभी यहाँ रखो, कुछ देर में आकर ले जाऊंगा। और गुड़ लिए। अभिनव जोर से चिल्लाया, अंकल मैं भी चलूंगा, और उनके पीछे भागा, किंतु जॉन ने हाथ पकड़कर उसे घसीट लिया। तुम अभी यही रहो नन्ही जान, वे तुम्हें फिर ले जाएंगे, कहते हुए उसने ऊपर जाने का दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव ने बदमाशों के बहुत से किस्से सुन रखे थे। उसे महसूस हुआ कि वह बदमाशों के चंगुल में फंस गया है। वह जोर जोर से रोने लगा, पर रोने से क्या होना था। जॉन ने उसे जोर से डांटा, वह सहम कर चुप हो गया।
उसका दिमाग जोरों से काम कर रहा था कि वह क्या करे। उसके पास एक पानी की बोतल थी। बस्ते में लंच बॉक्स था, किताबें थी, एक छोटा साबुन था और रुमाल था। कुछ सोचते हुए वह एक और बैठ गया और अपनी कॉपी किताबें निकाल कर फैला ली, जैसे स्कूल का काम कर रहा हो। चुपके से उसने उन महाशय के स्कूटर का नंबर जो उसे याद था नोट कर लिया। स्कूल का काम करने का बहाना करते हुए वह अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगा। उसे लिखता देखकर जॉन उसके नजदीक आया और उसकी कॉपी देखने लगा। अभिनव सरतक हो गया। उसने एक राष्ट्रीय गान लिखना शुरू कर दिया, हम हैं तारांकन नौनिहाल भारत देश के नव निर्माता। पढ़कर जॉन को ऐसी आई, उसने बच्चे से पूछा, क्या नाम है रे तेरा? अभिनव, धीमी आवाज में वह बोला। फिर उसने हिम्मत करके कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अब यही तेरा स्कूल है रे, जेकब साहब आएंगे तो तुझे ठिकाने लगाएंगे, कहता हुआ जॉन दूसरी तरफ जाकर अपना काम करने लगा। अभिनव डर के मारे कांपने लगा। वह सिकुड़कर चुपचाप बैठ गया। अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपनी एक कॉपी खोली और खाली पन्ना निकाला। जॉन का मुंह दूसरी ओर था। उसने बस्ते में रखे साबुन से एक टुकड़ा तोड़ लिया और उससे कोरे कागज पर, मैं इन बदमाशों के चंगुल में फंस गया हूँ, लिखकर मिस्टर जेकब का नाम, स्कूटर का रंग और नंबर तथा उस मकान अता पता लिख दिया। दूसरे पन्ने पर अपना और अपने पिता का नाम लिखकर इन्हें व पुलिस को खबर करने को लिखा व कॉपी बंद कर दी। जॉन को आते देखकर सवाल की कॉपी उठाकर प्रश्न हल करने लगा। उसे देखकर जॉन बुदबुदाया, बड़ा भोला है पर हिम्मती भी है। देखे सरदार इसका क्या करता है। उधर अभिनव मन ही मन सोच रहा था कि साबुन से लिखा किसी को दिखाई तो देगा नहीं, जॉन देखेगा भी तो पता नहीं चलेगा। जान के दूसरी तरफ मुंह करते ही कॉपी से दोनों पन्ने निकालकर उसने जेब में रख लिए, शायद कहीं कोई मिल जाए और ये पन्ने वह उसे दे सके, पर वह उसे यह कैसे बताएगा कि पढ़ने के लिए वह इन्हें पानी से भिगोए। मन ही मन वह सोचने लगा, अगर वह इस पर संकेत लिखता है तो कहीं जॉन व जेकब न पढ़ ले और उसको मारे पीटे। कुछ सोचकर उसने पेंसिल भी अपने जेब में डाल ली और किताबें समेटने लगा। पता नहीं ये बदमाश क्या करेंगे, वह लिफ्ट मांगता न चक्कर में फंसता। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा, पर उससे अब क्या होना था। अभिनव को भगवान पर बहुत भरोसा था। जब उसे कुछ न सूझा तो वह आंख बंद करके राम नाम जपने लगा। जॉन ने उसकी आंखें बंद देखी तो बोला, ओ लड़के, नींद आती है तो सो जा। नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लॉटरिन जाना है दादा। अभिनव ने चालाकी खेली। चुपचाप बैठा रह, मैं तुझे कहीं नहीं ले जा सकता, जेकब साहब ले जाएंगे जहां जाना होगा। पर मुझे बड़ी जोर से हाजत हो रही है दादा, जल्दी बताओ दिन कहाँ है। और वह खड़ा हो गया। अबे बैठ जा छोकरे, जॉन ने डांटा। बताओ दादा, लेट्रिन नहीं तो मैं वही कर दूंगा। और अभिनव ऐसे उछलने लगा जैसे उसका परवाना सध ही नहीं रहा हो। जॉन परेशानी में पड़ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, जा, उधर लेट्रिन बनी है, जल्दी होकर आ, कोई गड़बड़ की तो बहुत मारा जाएगा, समझा। बड़ी तेजी से अभिनव सीढ़ी चढ़ गया। उसके पास समय बहुत कम था। उसने चारों ओर देखा। एक गैलरी में दो दरवाजे थे, दोनों बंद थे। जरा सा आगे एक सीढ़ी थी। कुछ सोचकर वह सीढ़ी पर चढ़ गया। सीढ़ी जहां खत्म हुई वह एक छोटी सी छत थी जो चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरी थी। उसने चारों ओर देखा, एक और एक दरवाजा था और उससे कुछ हटकर फिर सीढ़ी दिखाई दे रही थी।
वो दौड़कर फिर सीढ़ी चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची और गंदी थी, जैसे इस्तेमाल में न आती हो और बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई हो। सीढ़ी ने फिर घुमाव लिया, उसे लगा कि वह कहीं बहुत ऊंचे चढ़ता चला जा रहा है, पर भगवान का नाम लेकर वह चढ़ता ही गया। चढ़ते चढ़ते वह एक दरवाजे के पास पहुंचा जो अंदर से बंद था। उसने चटकनी खोलकर दरवाजा खींचा तो वह खुल गया। सामने छत थी। वह शायद सबसे ऊपर की छत थी। वह आगे बढ़ा तो देखा थोड़ी दूर पर सामने सड़क थी, आदमी आ जा रहे थे। उसके दिमाग में तुरंत विचार आया। उसने कागज जेब से निकाले, ऊपर वाले कागज पर लिखा, कृपया इन्हें पानी में भिगोकर जल्दी से पढ़कर मेरे माँ बाप और पुलिस को सूचना दे दें। कागजों को ऐसे ही फेंक देने से वह हवा में उड़ जाएंगे, ऐसा सोचकर अभिनव छत में कोई ईंट का टुकड़ा या और कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जिसमें लपेटकर वह उन कागजों को सड़क तक फेंक सके। उसे डर भी लग रहा था कि देर होने पर जॉन कहीं उसके पीछे न आ जाए। अचानक उसकी नजर एक पतंग की डोर पर पड़ी जो उलझी हुई सी कोने की तरफ पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें बंधा एक ईंट का टुकड़ा भी खिंचाया। ओह! किसी ने पतंग काटने को लंगर फेंका होगा, कहते हुए अभिनव ने डोर फंसे ईंट के टुकड़े को फंदे से निकाल लिया। उसने कागजों के बीच में ईंट का टुकड़ा रखकर उसी डोर से उसे लपेट दिया। तभी उसकी निगाह एक बड़े कंकड़ पर गई जो छत पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और खड़े होकर 1 मिनट सड़क की ओर देखता रहा। अब यूटेड बूटेड लोगों पर से उसका विश्वास उठ गया। एक वृद्ध सा आदमी धोती कुर्ता पहने धीरे धीरे सड़क पर जा रहा था। अभिनव ने निशाना ताककर कंकड़ फेंका। कंकड़ एकदम उसके पास जाकर गिरा। वृद्ध एकदम खड़े हो गए और सिर घुमाकर उन्होंने कंकड़ आने की दिशा में देखा। अभिनव ने हाथ हिलाया और इशारे से अपने पकड़े जाने की बात उन्हें समझाते हुए हाथ में पकड़ा कागज दिखाया, फिर एकदम उसे फेंक दिया। कागज वृद्ध के पास जाकर गिरा। तभी उसे सीढ़ी पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से मुड़कर सीढ़ी की ओर दौड़ा। उसने देखा जॉन ऊपर आ पहुंचा था। इससे पहले कि जॉन कुछ कहे, अभिनव चिल्लाया, दादा कहाँ बनी है तुम्हारी लिंट्रिन? मुझे तो कहीं नहीं मिली। इतनी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं तो परेशान हो गया, पर यहाँ भी नहीं है। जल्दी बताओ न। जॉन ने उसे डांटा, तू ऊपर क्यों आया था? छोकरे और झांककर छत पर देखा, कहीं कोई नहीं था। उसने छत का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और अभिनव को घसीटते हुए नीचे ले आया। खटमल की औलाद मुझसे चालाकी करता है, तू यहाँ से 10 जन्म में भी नहीं निकल पाएगा। जॉन बड़बड़ाया। मुझे जल्दी से लेट्रिन दिखा दो दादा। अभिनव रुआसा हो गया। दादा, शब्द सुनकर जॉन के भीतर कुछ हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा और दूसरी ओर मुड़कर उसे एक कोने में ले गया। यह है लेट्रिन, जा अंदर जा। और दरवाजा खोलकर उसने उसे अंदर धकेल दिया। अभिनव का काम तो हो ही चुका था। वह लेट्रिन में गया और सचमुच में निबटने बैठ गया। नल चलाकर पास में रखा डिब्बा भरा और लुढ़का दिया। पेंट के बटन लगाकर उसने फ्लश खींच दिया। दरवाजा खोलकर बाहर आया तो देखा जॉन सामने खड़ा है। हाथ किससे धोऊं दादा? उसने जॉन से पूछा। लगभग 10-11 साल का रहा होगा। वहां खड़ा था और मोटरसाइकिल रुकते ही वह उतर कर एक और बड़ा हो गया। एस की जीप जरा आगे बढ़ी थी कि उन्हें उसी रंग का स्कूटर एक तरफ खड़ा दिखाई दिया जैसा पर्व में लिखा था। उन्होंने तुरंत कागज निकाला और नंबर पढ़ा। वही नंबर था जो उस बच्चे ने लिखा था। तो जेकब साहब भी अंदर है? चलो अच्छा है, एक गन पकड़ में आएगा।
धीरे से कहते हुए उन्होंने अपने सिपाहियों को सावधान रहने का संकेत करते हुए वायरलेस पर कोई आदेश दिया। फिर वे दो सिपाहियों को बाहर खड़ा कर इंस्पेक्टर हरी सिंह और बाकी सिपाहियों को अपने साथ आने का इशारा करते हुए दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर जैसे ही धक्का दिया वह खुल गया। शायद तुरंत लौट आने के विचार से किसी आने वाले ने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। अंदर वही लंबा गलियारा था। एस.पी. ने अपने आदमियों को तुरंत इधर-उधर फैलकर पोजीशन लेने का आदेश दिया। वे स्वयं तेजी से आगे बढ़े और सामने की सीढ़ी पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर वे 1 मिनट रुके। शायद कहीं से कोई आवाज आए। जाने बदमाशों ने अभिनव को कहां छुपा कर रखा होगा। वो सोच ही रहे थे कि उन्हें लगा कहीं से सीढ़ी पर कोई आ रहा है। वे दीवार से सटकर खड़े हो गए। एक आदमी नीली कमीज, नीला नेकर पहने उनके बगल के दरवाजे से निकला। जैसे ही वह जरा सा आगे बढ़ा फुर्ती से एस.पी. ने उसे धर दबोचा और इससे पहले कि वह कुछ बोल सके उसके होठों पर एक टेप चिपका दिया। उस आदमी के पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने उसकी कनपटी से पिस्तौल सटा दी और धीरे से कहा, रास्ता बताओ वहां का जहां बच्चे को छिपाया है। इतने में हरी सिंह भी वहां आ गया। उसे देखकर एस.पी. बोले, इस बदमाश के हथकड़ी डाल दो और इससे कहो साथ चलकर उस कमरे का रास्ता दिखाए जहां वह लड़का इन्होंने रखा है। जरा भी गड़बड़ करे तो गोली मार देना। मैं भी आसपास रहूंगा। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने पहले तो आनाकानी की पर कोई चारा 32 चक्रव्यूह से बाहरन देख साथ हो लिया। वो जरा सा ही आगे बढ़ा था कि एस.पी. को कुछ शक हुआ कि वह धोखा दे रहा है। उसने कहा, बदमाशी करते हो चलो पीछे उस जीने पर। मुझे सब मालूम है। अगर चालाकी की तो समझो तुम्हारी वैरियत नहीं। हालांकि एस.पी. को उस इमारत का कुछ भी हाल मालूम नहीं था और उन्होंने उस आदमी को डराया भर था, पर आदमी उसे सच समझकर एकदम सहम गया। वह मुड़ा और जिस जीने से आया था उसी पर उतरकर एक कमरे से होकर बरामदे में आकर रुक गया। ऐसे लगा जैसे कहीं कुछ लोग बातें कर रहे हैं। किसी बच्चे के बोलने की आवाज भी थी। एस.पी. ने इस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। क्या पता उन्हें शक हो जाए और वे बच्चे को मार दे या किसी चोर रास्ते से कहीं और ले जाकर छिपा दे। इंस्पेक्टर हरी सिंह की उस एक आदमी के पास छोड़ वे जल्दी से जरा पीछे लौटे और वायरलेस से कुछ आदेश दिए, फिर तुरंत वहां आ गए। वे 2 कदम और आगे बढ़े ही थे कि लगा कहीं पास सीढ़ी चढ़कर कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। इतना मौका नहीं था कि वे कहीं ओट में हो जाते। पलक झपकते जॉन, जेकब और अभिनव उनके सामने आ गए। एस.पी. सावधान थे। उन्होंने तुरंत पिस्तौल तान कर कहा, हैंड्स अप, हाथ ऊपर उठाओ, और पुकारा, अभिनव तुम ही हो? हाँ अंकल, मुझे छुड़ा लीजिए। उसने भागना चाहा पर जेकब उसे मजबूती से पकड़े था। जेकब समझ गया कि इन्हें खबर मिल गई है और ये बच्चे को छुड़ाने आए हैं। उसने अपनी पिस्तौल अभिनव की कनपटी से सटा दी और बोला, अगर आगे बढ़े तो बच्चे को गोली मार दूंगा। हरी सिंह ने जॉन को पकड़ लिया पर जेकब बच्चे पर पिस्तौल ताने उसका हाथ पकड़े दाहिनी जोर को धीरे धीरे सरक रहा था। एस.पी. परेशानी में पड़ गए। अगर वह आगे बढ़ते हैं तो वह बदमाश बच्चे को गोली मार सकता है, अगर नहीं बढ़ते हैं तो वह इसी प्रकार धीरे धीरे सरक कर किसी चोर रास्ते से भाग भी सकता है। अचानक ही उन्होंने देखा अभिनव ने अपने दूसरे हाथ से जेकब के पेट में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। जेकब उछला और उसका हाथ बच्चे की कनपटी के पास से अलग उठ गया।
एस एस पी ने मौका नहीं चूका और उसके हाथ को निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली लगते ही इधर पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिरा, उधर अभिनव का पकड़ा हाथ भी छूट गया। स्थिति को समझकर जेकब पलटा और एक और को भागा। अभिनव ने आव देखा न ताव अपना बस्ता जोर से उसके पैरों पर फेंका। वो लड़खड़ा गया। एस एस पी को मौका मिल गया। खड़े रहो, अगर भागे सो गोली मार दूंगा, उन्होंने कड़क कर कहा। अभिनव दौड़कर एस एस पी के पास आ गया। उसने देखा जाने कहां से बंदूक लिए कई सिपाही वहां आ गए थे। पकड़ लो इस बदमाश को, एस एस पी ने हुक्म दिया। 2 सिपाही आगे बढ़े पर जेकब ने जाने क्या पाउडर उड़ाया कि वे छौंकने लगे। मौके का फायदा उठाकर जेकब ने छलांग लगाई। इंस्पेक्टर हरी सिंह जोर से एस एस पी चिल्लाए। वे जानते थे हरी सिंह भी छलांग लगाने में कम उस्ताद नहीं, और बदमाश उसके पास ही था। हरी सिंह उछला और चीते की सी फुर्ती से उसने जेकब पर ही छलांग लगा दी। उसके धक्के से जेकब गिरा और उसके ऊपर हरी सिंह। दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। इतनी देर में और सिपाही भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जेकब को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। जॉन को सिपाही पहले ही बंदी बना चुके थे। एस एस पी ने सबसे पहले जेकब की तलाशी ली। उसमें एक फाउंटेन पेन, एक छोटी डिबिया जिसमें वायरलेस हो सकता था, एक नक्शा, कुछ कारतूस और एक छोटा पैकेट मिला। मुझे बहुत दिन से आपकी तलाश थी जेकब साहब, आप पकड़े हो गए। आखिर कब तक हमसे बचते, हमारे आदमी भी कम नहीं है। एस एस पी साहब मुस्कुराए। आपके आदमी मुझे क्या पकड़ते, सब के सब मेरी जेब में है, मेरे पैसे के गुलाम। ये तो इस खटमल की औलाद की करतूत लगती है। ये बच्चा जिसे अभी घूस की समझ नहीं है, इसी ने कहीं न कहीं से आपको खबर कर दी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि यह 10 साल का बच्चा इतना तेज होगा। मैं इससे धोखा खा गया, मजा चखाऊंगा कभी इसको भी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अभिनव बोला, मैंने गया किया आपसे लिफ्ट ही तो मांगी थी और आप धोखे से मुझे यहाँ ले आए। मेरी जगह आपका अपना बेटा होता तो उसे बीच में टोकते हुए एस एस पी बोले, यह बहस का वक्त नहीं है बेटे। हमें बहुत खुशी है कि अपनी सूझबूझ से न केवल तुमने अपने को बचाया, जाने कितने बच्चों को बर्बाद होने से बचा लिया। चलो, तुम्हारे माँ बाप इंतजार में होंगे। और सबको अपने पीछे आने का आदेश देकर वह चल पड़े। जैसे ही ये लोग बाहर आए, अभिनव ने देखा एक वृद्ध पुरुष के साथ उसके मम्मी पापा खड़े थे। वो दौड़कर अपने पापा से लिपट गया। रोती हुई मम्मी का हाथ पकड़कर बोला, गलती हो गई मम्मी। अब किसी अनजान आदमी से सवारी के लिए लिफ्ट नहीं मानूंगा, तुम रोजो मत मम्मी। ठीक है बेटे, पर देखो भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तुम्हारी बदौलत आज कितने बच्चों की जिंदगी बच गई। तुम लौट आए मेरे बच्चे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। और रोते हुए भी मम्मी ने अभिनव के गालों, आंखों, मुख पर चुंबनों की झड़ी लगा दी।